यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में जीएस के पोर्शन में जो यूपी स्पेशल है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूपी जी के। और अगर आप ये क्लास अच्छे से देख लिए ना तो 100% भूलेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप मेला पढ़ लेते हैं ना यूपी का तो एक क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आपके कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई के एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो देखिए यूपी में प्रत्येक वर्ष 2250 से अधिक मेले लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर क्या 2250 ही लगते हैं, हो सकता है 51 भी लगते हो, लेकिन लगभग लगभग में, ठीक है। सर्वाधिक मेले जो है वो मथुरा, कानपुर और हमीरपुर, मतलब पहले पे मथुरा में लगते हैं, दूसरे पे कानपुर में लगते हैं और तीसरे में हमीरपुर में लगते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि संख्या पूछे कि कितने मेले लगते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है नसीब खराब हो तो पूछ ही दे। तो मथुरा में जो है वो 86 मेले लगते हैं, कानपुर में 79 और हमीरपुर में 78। अब आपको याद कैसे करना है, तो ये देखिएगा मथुरा, कानपुर, हमीरपुर सबसे ज्यादा 86, फिर 79, फिर 78, मतलब ऊपर से नीचे आना है। सबसे ज्यादा 86, फिर 79, फिर 78, ठीक है। मथुरा, कानपुर, हमीरपुर अगर आप गिन के 10 बार ये पढ़ते हैं ना तो गारंटी है याद हो जाएगा। यार कोई मूवी, कोई गाना 50 बार हम लोग सुनते हैं ना, 50 बार गाते हैं, बस इसको भी 3 बार पढ़ लेना। अब कभी कभी पूछ देता है कि सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ होगा? पीलीभीत में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस जिले में कौन कौन सा मेला लगता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोदी जी यहीं से सांसद हैं, ठीक है। तो वाराणसी में लगता है रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, नरकटिया मेला। तो 3 मेले हैं और इन 3 मेलों से एक मेला पूछ ही देता है। कुछ ऐसे मेले हैं ना जो 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन 3 मेलों को आपको याद करना है, रथ यात्रा मेला, ध्रुपद मेला, नरकटिया मेला। फिर चलते हैं प्रयागराज में लगने वाले मेलों की संख्या देखने। प्रयागराज में मुख्य रूप से 3 मेले लगते हैं, एक महाकुंभ मेला, एक कुंभ मेला, एक माघ मेला। ये जो महाकुंभ मेला है इसका नाम पहले कुंभ था और ये जो कुंभ मेला है उसका नाम पहले अर्धकुंभ था। जो महाकुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 वर्ष में लगते हैं और जो कुंभ मेला है वो प्रत्येक 6 वर्ष में लगते हैं। और जो माघ मेला है वो हर माघ में लगता है, जिसको हम लोग खिचड़ी का मेला कहते हैं, ठीक है। ये जो मेला मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट मेले हैं। अब ये नहीं कि सर हमारे यहाँ तो दशहरा में गांव में लगता है, उसमें गट्टा पेठा बिकता है, ऐसे वाले मेले एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेले और एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपने नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान देना और नोट कर लेना। और 3 बार आपको पढ़ना है, महाकुंभ, कुंभ और माघ मेला। देखते हैं फर्रुखाबाद में कौन से मेले लगते हैं। तो रामनगरिया मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मेला, 3 मेले फर्रुखाबाद में सबसे महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे लौट के, चाहे सो के, चाहे जैसे मन वैसे। हमें नहीं पता है, हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत से लिख रहे हैं, देख रहे हो गरीबों वाला कहाँ से बोर्ड लेके आए मांग के तुम लोगों के लिए, तो इतना तो करोगे ही आप लोग। फिर देखते हैं आगरा में लगने वाले। अब आगरा में कौन कौन से मेले लगते हैं ये मेरे से बेहतर कौन जानेगा। पहले भी याद था और जब से आगरा में पोस्टिंग हुई है तब से तो पूछो ही मत। बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, गणसौर मेला। जो बटेश्वर मेला है उसमें ऊंटों का बाजार लगता है, मतलब यहाँ पे ऊंट बिकते हैं। जो कैलाश मेला जिसका ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके चैनल पे देख लेना। तो कैलाश मेला जो लगता है वो सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। पूरा आगरा जाम हो जाता है, मतलब ये समझ लो कि दूध वाले दुकान पे दूध तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है और बहुत भीड़ लगती है। और एक लगता है गणसौर मेला। तो इन 3 मेलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट्स बनाने के बजाय अगर हो सके तो पन्नों पे बनाए। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, जॉब करते हो, तो पन्ना निकालिए, आराम से पढ़ लीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। हर जिले में कोई ना कोई मेला लगता है, लेकिन मैं आपको वही मेले पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है। मतलब जब आप एग्जाम पेपर देखोगे तो उस समय आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेला कहाँ से आ गया और ये मेला तो मैं पढ़ा ही नहीं था। अब आप एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो मैं पढ़ा हूँ, और एकदम सही पे टिक लगा के चले आओगे। तो चलिए देखते हैं, बलिया में लगता है ददरी मेला। ये बहुत मशहूर मेला है और ये पशु मेला, यहाँ बहुत सारे पशु बिकते हैं। तो बलिया में कौन सा मेला लगता है? ददरी मेला। आपको 10 बार गिन के बोलना है, ठीक है। मेरठ में लगता है सरदना मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला, ये एग्जाम में पूछता है। मतलब अब ये नहीं है कि सब पूछ देगा, लेकिन इस मेले वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। हापुड़ में कौन सा मेला लगता है? गढ़मुक्तेश्वर मेला। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। अगर आपको सैयद सालार नहीं याद हो रहा है तो इसे याद करिए, बहरा है साला। जब किसी को बुलाया जाता है वो नहीं सुनता है तो उसको क्या कहते हैं? साला बहरा है।
ठीक है, क्या है, बहरा है साला। तो बहराइच में कौन सा मेला लगता है, सैयद सालार मेला। अब बात करते हैं अयोध्या में कौन कौन से मेले लगते हैं। भाई साहब ये जान लीजिए कि अयोध्या में हो सकता है पूछ दे, क्योंकि अभी देखो, अभी तक यूपी में जितने भी विधानसभा का बैठक होता था वो लखनऊ में होता था, लेकिन एक बार प्रयागराज में हुआ था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया था। लेकिन इस बार अयोध्या में हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अयोध्या में हुआ तो कुछ यहाँ पे डिसीजन लिए गए हैं। कुछ कुछ अयोध्या में लगने वाले जो मेले हैं उनको राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, दीपोत्सव मेला, देव दीपावली, कार्तिक मेला, रामायण मेला और रामनवमी मेला, इन मेलों को ना राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब ये समझ लीजिएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो गए, खास करके यूपी जीके के मेले वाले पोर्शन से। तो एकदम लोट पोट के जैसे चाहो वैसे याद कर लेना। वैसे बहुत आसान है। दीपोत्सव सबसे ज्यादा अयोध्या में ही मनाया जाता है, देव दिवाली से आप समझ जाओगे। कार्तिक मेला को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी रामायण को अयोध्या से कनेक्ट करा लेना, रामनवमी को भी अयोध्या से कनेक्ट करा लेना। ये तो आसान हो गया ना, ऐसे ही आसान हो जाता है। देखो मिर्जापुर में, जो लोग मिर्जापुर के बारे में जानते होंगे, वहां पे एक विंध्याचल माता का मंदिर है, बहुत ही मशहूर मंदिर है। तो विंध्याचल देवी मेला वहां पे लगता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कासगंज में लगता है सोरोजी मेला, मतलब लोग सोरोजी जगह का नाम है, सोरो मेला कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी हो, और याद कर लीजिएगा। अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहा मेला। सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला। आप नाम से कनेक्ट कराइएगा, सहारनपुर में शाकंभरी, मैं तो ऐसे ही कराया था, सहारनपुर में शाकंभरी देवी, ठीक है। बलरामपुर में देवी पाटन मेला। बुलंदशहर में बल सुंदरी, देखो ये है बुल, ये है बल, बुल बल, बुलंदशहर में बल सुंदरी देवी मेला। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। अब इसको याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, जो कि मैं याद किया था और खुद से बनाया था। ये क्या है, खीरी। खीरी से क्या आपको कनेक्ट करना है, खीर। खीर में क्या पड़ता है, गोला, वो नारियल गोला पड़ता है ना, तो खीरी और ये गोला। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, ठीक है। शाहजहांपुर में लगता है ढाई घाट मेला। शाहजहांपुर में क्या लगता है, ढाई घाट मेला। बांदा में लगता है कालिंजर मेला, वहां पे कालिंजर एक दुर्ग भी है, तो उसी के नाम से मेले का नाम पड़ा हुआ है। तो बांदा में पड़ता है कालिंजर मेला। देखो कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाता है, ऐसा नहीं है गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक जिले में कितने मेले लगते हैं, वो भी ये नहीं कि हमारे यहाँ दशहरा का मेला लगता है, हमारे यहाँ ये मेला लगता है, वो मेला लगता है। ऐसे मेले जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एक साथ कंटेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो आपके लिए अब आसान हो गया है। तो चलिए कुछ और मेले बचे हैं जो देख लेते हैं। तो मेरठ में मैंने आपको बताया था कि सरदना मेला लगता है, लेकिन एक मेला छूट गया था, नौचंदी मेला भी मेरठ में ही लगता है। तो आप लोग मेरठ के सामने नौचंदी मेला और सरदना मेला दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कानपुर में लगता है मकनपुर मेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा। अब देखो कानपुर मकनपुर आपको अगर नहीं याद हो रहा होगा तो ये देखिए, नौपुर नौपुर, कानपुर मकनपुर, इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बुंदेलखंड में लगता है जल विहार का मेला। मुजफ्फरनगर में लगता है शुक्रताल का मेला। हापुड़ में लगता है शहीद मेला। और अंबेडकर नगर में एक मेला आपको पढ़ाया था, दूसरा मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, वो छूट गया था, ये है किछौछा दरगाह शरीफ मेला, ठीक है। और एक बचता है सीतापुर। सीतापुर में नैमिषारण्य मेला लगता है। अब देखो लगभग जो इंपॉर्टेंट मेले होते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे मेले लगते हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप देखना प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे होगे, मॉक टेस्ट लगा ही रहे होगे। यूपी जीके से अगर मेले का क्वेश्चन आता है तो मेरी गारंटी है आपको इसी में से वो क्वेश्चन मिलेगा। बस आपको करना ये है, जैसे मान लो बलिया का मेला आप याद कर रहे हो तो बलिया ददरी, कुछ ना अगर आपको समझ में आए तो बलिया 3 अक्षर, ददरी 3 अक्षर, ऐसे कनेक्ट कराना है। मतलब आपको शब्दों में से शब्दों को कनेक्ट कराना है। जैसे आप एक बार एग्जांपल देख लो, ये है कानपुर, ये है मकनपुर, ये नौपुर, ये नौपुर, आ रहा है ना। ये कोई ट्रिक नहीं बताया, ये ऐसे देख के दिमाग में आ जाता। तो ऐसे ही आपको कनेक्ट करा के याद करना है। एक चीज को 10 बार आपको बोलना है, आप देखिएगा आपको 100% याद हो जाएगा। बाकी थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है लिखने में, मुझे लगा था 2-4-5 मिनट में शूट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हर टॉपिक से जरूर कुछ छोटे वीडियो आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।